अगर किसी बाइक का इंतजार किया जा रहा है इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में तो वो है रॉयल एनफील्ड की तरफ से हिमालयन की 650 सीसी वाली बाइक। तो जी हां, मैंने रिसेंटली अपने कुछ टाइम पे रॉयल एनफील्ड रिसेंटली कुछ वीडियोस में कहा है कि रॉयल एनफील्ड काफी ज्यादा मॉडर्न होते जा रहा है, काफी ज्यादा बोल्ड स्टेप लेके आ रहा है। उसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। रॉयल एनफील्ड अपनी 650 सीसी कैटेगरी को और ज्यादा एक्सपांड करने की कोशिश कर रहा है। अगर अभी हम नोटिस करते हैं तो रॉयल एनफील्ड के पास सिर्फ दो ऐसी बाइक्स है जो 650 सीसी प्लेटफॉर्म पे हमको देखने को मिलती है, यानी कि रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 और दूसरी है रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी 650। इन दो बाइक्स के अलावा 650 सीसी के प्लेटफॉर्म पे कोई भी बाइक अवेलेबल नहीं है। बट रॉयल एनफील्ड अपनी पाइपलाइन को एक्सटेंड करने वाला है। जी हां, ऑफिशियल रिपोर्ट से एक्सटेंड करने वाला है और कुछ नए प्रोडक्ट्स हमको 650 सीसी में देखने को मिलने वाले हैं। अब ये स्टेप क्यों लिया जा रहा है? 2018 में रॉयल एनफील्ड को अपने डूबते करियर को बचाने के लिए काम में आई थी रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 और कॉन्टिनेंटल जीटी 650, और इन दोनों बाइक्स में इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया था। तो ये दो बाइक्स ऐसी साबित हुई रॉयल एनफील्ड के लिए, जैसे वो बोलते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। डूब तो नहीं रहा था रॉयल एनफील्ड, बट फिर भी रॉयल एनफील्ड को एक बैकअप चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग बैकअप चाहिए था, जो इन दो बाइक्स ने रॉयल एनफील्ड को दिया और रॉयल एनफील्ड ने हिट किया अपना जैकपॉट। तो इतना अच्छा रिस्पांस मिलने के बाद कौन सी कंपनी ना चाहेगी कि और ज्यादा इस जैकपॉट को दोबारा हिट किया जाए? तो इस वजह से ये रूमर्स जो थे अब तक के वो अब कंफर्म होते नजर आ रहे हैं। रॉयल एनफील्ड की जो ट्विंस बाइक है, यानी कि रॉयल एनफील्ड 650 सीसी की जो दोनों बाइक्स है, इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल जीटी, ये दोनों बाइक्स ने इंटरनेशनली और इंडिया में भी काफी ज्यादा रॉयल एनफील्ड को हेल्प किए ग्रो करने के लिए। तो व्हाई नॉट रॉयल एनफील्ड इसको एक्सपांड करेगा। तो रॉयल एनफील्ड 650 सीसी के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी बाइक्स लाने की कोशिश करने वाला है आने वाले टाइम में। अब यहां पे एक बैड न्यूज दूंगा आपको कि एग्जैक्ट टाइम फ्रेम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट कुछ साल ऐसा बोला है, कुछ साल भी नहीं, अपकमिंग ईयर्स में बोला रॉयल एनफील्ड ने। यहां पे मैं करेक्ट करना चाहूंगा, अगर रॉयल एनफील्ड इसको जल्दी लाता है तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री डिमांड कर रही है ज्यादा सीसी की बाइक, स्पेशली रॉयल एनफील्ड की तरफ से हिमालयन 650 की बाइक। जी हां, अब हिमालयन 650 का नाम ले लिया, वो बाद में बात करेंगे। पहले बात कर लेता हूं कौन से तीन प्रोडक्ट्स आने के ज्यादा चांसेस है जिनका नामकरण हमको अभी भी पता चला है। रॉयल एनफील्ड की तरफ से स्क्रैम्बलर 650 आएगी, रॉयल एनफील्ड की तरफ से रोडस्टर 650 आएगी और रॉयल एनफील्ड की तरफ से बॉबर 650 आएगी। ये तीन नाम अभी तक निकल के सामने आए हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये बोल रहे होंगे कि भाई साहब, रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 650 कब आएगी? क्योंकि उस बाइक का वेट मुझे ऐसा लग रहा है हर कोई कर रहा है। रॉयल एनफील्ड ने जब लॉन्च की थी 650 इंटरसेप्टर, तब बड़ी डिसअपॉइंट हुई थी लोगों को कि हिमालयन में क्यों नहीं आया। तब से लेकर अब तक, यानी कि 2 साल के ऊपर हो गया है, रॉयल एनफील्ड ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। बट जैसे केटीएम ने 390 एडवेंचर लॉन्च की, बड़ा धमाका हो गया इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में, अफोर्डेबल हो रही है केटीएम की एडवेंचर, और एडवेंचर टूरर कैटेगरी काफी ज्यादा ग्रोइंग है अभी इंडियन मार्केट में। बट केटीएम थोड़ी महंगी है, स्टिल रॉयल एनफील्ड हिमालयन के पास में वो टैग है अफोर्डेबल एडवेंचर टूरर बाइक का। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि रॉयल एनफील्ड को क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है कि 650 सीसी का इंजन अगर आप हिमालयन में देते हो तो रिकॉर्ड ब्रेक सेल होगा इंडिया में। मार्क माय वर्ड्स, बहुत लोग वेट कर रहे हैं। जब भी मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है कि सर मुझे ये बाइक लेनी है, भैया मुझे ये बाइक लेनी है, मैं हिमालयन ले लूं क्या, तो हमेशा मैं रॉयल एनफील्ड के बारे में एक बात बोलता था। जो भी मुझे कोई बोलता है कि रॉयल एनफील्ड की हिमालयन लूं क्या, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, वेट टिल रॉयल एनफील्ड अपने सारी बाइक्स में इंटरसेप्टर जैसा इंजन कॉन्फ़िगरेशन लाएगा। इट्स नॉट अबाउट 650 सीसी, इट्स अबाउट रिफाइनमेंट। जो इंटरसेप्टर में रिफाइनमेंट है, वो रिफाइनमेंट बाकी के प्रोडक्ट्स में जब रॉयल एनफील्ड लेके आएगा, देन एंड ओनली देन आई विल रिकमेंड रॉयल एनफील्ड की बाइक्स। अब मैं कोई प्रो नहीं हूं, जितना नॉलेज मुझे उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। तो रॉयल एनफील्ड लॉन्च करेगा स्क्रैम्बलर 650, रोडस्टर 650 और बॉबर 650 आने वाले टाइम में। इसका कंफर्मेशन अगेन रॉयल एनफील्ड के सीईओ विनोद दासारी जी, इन्होंने खुद दिया है अपने स्टेटमेंट में। उनका कहना है, वन ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू डू इज टू हैव सेवरल वेरिएंट ऑफ 650 एंड आई एम श्योर आवर फैंस आर वेरी एक्साइटेड अबाउट ऑल द पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। सो लाइक आई सेड, T is a platform. There are two models, the Interceptor and the Continental GT. There could be several models, several other models. Each one of those models could come with several variants and so on. So we'll build a tree on it. The feedback was absolutely superb. So we are working on several versions of it and we'll come back to you soon. तो भाई साहब, स्टेटमेंट से क्लियर होता है कि रॉयल एनफील्ड ने अपनी टी प्लेटफॉर्म की 650 सीसी के प्लेटफॉर्म की ट्री बनाई है। ढेर सारी अलग अलग बाइक्स है और उनके भी वेरिएंट्स हैं। दैट मीन्स सोने पे सुहागा।
और जल्द ही आपके सामने हम पुट करेंगे, क्योंकि इसको रिस्पॉन्स भी काफी ज्यादा अच्छा आया है। और रॉयल एनफील्ड ये कंपनी ऐसी है जो अपने फैंस को, कंज्यूमर्स को अच्छी तरीके से सुनती है। पहले नहीं सुनती थी बट अब सुनने लगी है। तो अब बात कर लेते हैं भाई साहब 650 हिमालयन का क्या। ऑब्वियस सी बात है, अगर 650 सीसी प्लेटफॉर्म को एनहांस एक्सपांड करेगा रॉयल एनफील्ड तो हिमालयन 650 आने ही वाली है। ये काफी ज्यादा डिमांडिंग बाइक है। जो फीडबैक कंज्यूमर से मिले हैं उसमें कंसिस्टेंट फीडबैक एक ही है कि रॉयल एनफील्ड की हिमालयन में 650 की जरूरत है। एक डिजिटल आर्टिस्ट ने 650 सीसी का इंजन हिमालयन में लगा के एक इमेज रेंडर की थी जो ऑफिशियल तक पहुंची, और तब से लेकर इस बात को लेकर काफी ज्यादा आगे बढ़ा जा रहा है रॉयल एनफील्ड की तरफ से कि जी हाँ 650 सीसी में हिमालयन लानी चाहिए। बट जो भी बातचीत चली, जो भी अभी रूमर्स निकल के सामने है, जो भी लीक सामने निकल के आई है, उससे हिमालयन 650 ऐसा कोई नाम निकला नहीं है सामने। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंडिया में 650 सीसी की हिमालयन आएगी, जल्द ही आएगी, क्योंकि अगर वो बाइक इंडिया में आती है तो रॉयल एनफील्ड जैकपॉट के ऊपर का मल्टी जैकपॉट हिट करेगी। ये रॉयल एनफील्ड को भी पता है। अभी तक रॉयल एनफील्ड हिमालयन के टक्कर की कोई बाइक इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ढेर सारे फ्लॉज होने के बाद में भी। बट स्टिल पीपल आर वेटिंग कि रिफाइंड 650 सीसी की बाइक हिमालयन आ जाए इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में। लेट मी नो आपकी क्या राय है रॉयल एनफील्ड हिमालयन 650 के बारे में। क्या ये इंडिया में आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर मुझे बताना, ताकि आपके फीडबैक मुझे समझ में आए कि मैं तो वेट कर रहा हूं, आप वेट कर रहे हैं कि नहीं। डू लेट मी नो। तो ये था आज के रॉयल एनफील्ड 650 सीसी के अलग अलग वेरिएंट के मोटरसाइकिल के बारे में की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी बाइक इन्फॉर्मेशन के वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक ठोक देना अगर आपको रॉयल एनफील्ड हिमालयन 650 देखनी है जरूर इंडियन मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में। तो बस जाते जाते सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।